आपने कई फिल्मों में देखा होगा कैसे एक घर में कुछ लोग घुसते हैं, घर वालों को बंधक बनाते हैं और उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें बंदूक की नोक पर लूट लेते हैं। अलवर में ठीक ऐसा ही हुआ है, वो भी अलवर के एक पॉश कॉलोनी आर्य नगर में। यहाँ एक घर में रात के करीब 2:30 बजे 5 नकाबपोश घुसते हैं और ठीक वही करते हैं जो ये प्लान बनाकर आए थे। और अगर आप भी अपना घर बंद करके कहीं जाते हैं, खास तौर से रात के वक्त में, तो ये खबर आपके लिए है। अलवर के आर्य नगर कॉलोनी में एक सीए कपल रहता है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में इनके एक रिश्तेदार की शादी थी, तो ये लोग शादी में शामिल होने यूपी गए थे। अपने बुजुर्ग माता पिता को घर में अकेले छोड़कर शायद इसी बात ने इस घर को डकैतों के लिए आसान शिकार बना दिया। और हो सकता है ये लोग पहले से घात लगाए बैठे थे। 2:30 बजे के आसपास जब पूरे इलाके में सन्नाटा छाया था, तो ये लोग अपने काम में लगते हैं। एक एक करके ये पांचों पहले घर में घुसते हैं और सबसे पहले बुजुर्ग दंपत्ति को गन पॉइंट पर बंधक बनाते हैं। कहते हैं शोर किया तो गोली मार देंगे। फिर उनके हाथ पैर बांधे जाते हैं और बकायदा मुंह पर टेप लगाया जाता है। मैं जैसे बाहर आया तो मुड्ढा लग रहा था एक, मैंने कहा मैंने मुड्ढा कैसे लगा दिया, बाहर ठंडा आती है। तो मैं जैसे बाहर आया उसको मुड्ढे को बाहर आना ही था बाथरूम करने, तो मुड्ढे जैसे हाथ लगाया इतने तो उसने मेरे को काबू कर लिया। जब उनको पता था कि आप बाहर आते हो एक बार रात को? गुत्था कर दी और मेरे को नीचे पटक दिया, आंखें बंद कर दी मेरी, और पूरा ये प्लास्टिक का है ना, ये पूरा बांध दिया मेरे को। कहाँ बांध दिया आपको? सिर से लेके और यहाँ तक, और यहाँ तक केवल नाक छोड़ी थी। और ये फिर नीचे पटक के, पहले तो ऐसे बांधा, फिर ऐसे हटा के, फिर इन्होंने मुझे को उल्टा पटक के फिर पीछे को ऐसे हाथ करे जब बांधा कैडी तरह से। तो अंदर आपको अलग कमरे में बंद कर दिया? फिर नहीं, कमरे में बंद नहीं, मैं बाहर ही पटा रहा बस। अच्छा, फिर वो अंदर आ गए? वो मेरी आँख बंद थी, अब अंदर ही गए होंगे वो। फिर इसके साथ इसको बांधा इन्होंने। हाँ भैया ये बाथरूम करने आ रहे थे, तो ये मुड्ढा यहाँ लगा हुआ था। तो ये बोलते ने मुड्ढा क्यों लगाया? तो मैंने कि मैंने नहीं लगाया। तो इनको तो यहीं घेर लिया, 2 ना 3 अंदर घुस गए। मैं कि क्या हुआ एकदम? तो मेरा हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, मुँह बांध दिए। हाथों को ये करने के हाथ में मेरा टूटा पड़ा हाथ फ्रैक्चर। कोई चाबी बता, मेरे को नहीं पता बाबू, चाबी बता, नहीं पता मेरे को। ये टूटी खोल मेरी खुलेंगी नहीं, टाइट है मेरी, नहीं खुलेंगी। फिर वो वहाँ उनको चाबी मिल गई ना, माल ले ला के। अब मेरे को इनकी आवाज़ नहीं आया, मेरा जी घबरा जाए। वो पैर में बंधे में बड़ी मुश्किल से खोला मैंने। डोर थी प्लास्टिक की, एक उठ नहीं सकती। कैसे लोग कैंची से कम नहीं थे। किस तरह से थे, कैसे थे वो लोग देखने में? वो ऐसे 22 साल के थे, काले कपड़े थे, मास्क लगा, टोपे लगा रखे, मुँह के बड़ा टोपा उनका एक ना पता का, और मुँह वाला टोपा था वो लगा रखे थे, काले थे। अच्छा, तो लाइट नहीं जलाई हमारे कमरे की, मेरे को तो अंधेरे में दबोच दिया। अच्छा, बेड पे दोनों कोई बंधक बना दिया था? इनको तो यहाँ बना गया ना। अच्छा, और आपको? मेरे को अंदर कर दिया। अच्छा, बेड पे से नीचे पटक दी। तो कितनी देर बाद यहाँ से निकले वो? वो तो माल मिल गए जब ही निकल गए बस। ये दर्द है लुट जाने के बाद अलवर के इस बुजुर्ग दंपत्ति का। बंधक बनाने के बाद ये पांचों डकैत पूरे घर में जमकर लूटपाट मचाते हैं और लूटी हुई रकम सुनकर आप भी हिल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये डकैत तिजोरी में रखे करीब 15 से 20 लाख रुपए कैश और लाखों के गहने भी लूट ले गए, जिनकी फिलहाल गिनती भी नहीं है। सूचना आपको मिली थी, क्या मामला है? हमें सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में हमें सूचना मिली थी कि रात को 2-2:30 बजे सेक्टर 1 कोतवाली थाना इलाके में 5 नकाबपोश आए, जिन्होंने, ये नीरज जी है, इनके मकान में पिन पॉइंट डकैती करी। सर, कितना कैश कुछ अंदाजा है लगाया अभी तक? अभी तक ये घर वाले भी देख रहे हैं कितना क्या है, 10 से 15 लाख रुपए बता रहे हैं। तो बुजुर्ग दंपति को भी बंधक बनाया गया? जी हाँ, बुजुर्ग दंपति हैं यहाँ पे, अंकल आंटी, उनको बंधक बनाया गया। उसके बाद में इन्होंने करीबन आधे 1-1.25 घंटे घर के अंदर और तो कैश वगैरह सामान वगैरह उसको लेके ये फरार हो। तो फुटेज में सर कितने लोग नजर आ रहे हैं? 5 लोग हैं। तो जांच कर रहे हैं? जांच की जा रही है, आगे भी जांच की जा रही है। जितने भी कैमरे थे भाई कमांड के सब कुछ संभाले जा रहे हैं।
और कोशिश है जल्दी से जल्दी ये गिरफ्त में आए। अब खबर मिलते ही अलवर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और 5 डकैतों को पकड़ने की कोशिश जारी है। लेकिन सवाल है कि अलवर, भरतपुर और धौलपुर से डकैतों का खात्मा कब होगा और क्या पूर्वी राजस्थान में चोर डकैतों का नेटवर्क दोबारा एक्टिव हो रहा है? क्योंकि एक तरफ यहां बैठे साइबर ठग देश भर में लोगों को ठग रहे हैं, तो दूसरी तरफ चोर डकैत राजस्थानियों को घर में घुसकर, आपको याद होगा हाल ही में अलवर के ही एक पॉश इलाके में दिन दहाड़े कमलेश ज्वेलर्स में घुसकर डकैती की गई और मालिक को गोलियों से भून दिया गया। अब आपको जानकर थोड़ी और हैरानी हो सकती है कि आज अलवर में जिसके घर इतनी बड़ी डकैती हुई है वो अलवर के सबसे बड़े स्कूल को चलाते हैं, और जब यहां ऐसा हो सकता है तो सोचिए आप कितने सुरक्षित होंगे। अलवर से ये खबर थी हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।